एक शहर, शहर में लोग, बातचीत, मेलजोल। लोग एक जैसी सोच के भी हो सकते हैं, अलग अलग संस्कार, सोच, रहन सहन के भी। दो लोगों का मिलना स्वाभाविक है, पर टूटना। हाँ, मैं भी सोच अब कहीं कर सूँ, इंतजार थोड़ी कर सूँ। हाँ 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 ठीक है, काल देख सो, काल सुबह बात करो फिर नहीं ऐसा तो। यही इनकी कहानी है, कृष्णा सत्येंद्र। न जाने कितनी सारी कहानियों के जैसी है इनकी भी कहानी। शादी होने के बाद में पता लगा कि बहुत ड्रिंक करते हैं। फिर इनके घर वालों को भी वो कहते थे कि नहीं पीता ये तो। मैंने कहा नहीं पीते हैं ये। बोला नहीं ये तो तेरे आने के बाद में पीने लगे हैं। मैंने कहा पता नहीं, हो सकता है मेरे आने के बाद में पीने लगे हों। फिर मैंने कहा देखते हैं, साल 2 साल तक निकालते हैं इनके साथ। फिर भी ये नहीं सुधरे, फिर भी पीना, वही मारना। मैं परेशान हो चुकी थी। बच्चे भी बहुत दुखी रहते थे। मैं किसी को बता नहीं सकती थी मेरे बारे में, ना घर पे किसी को बता सकती थी। फिर मैंने सोचा मर जाती हूँ मैं तो, क्या करूँगी जी के। वही अपनी मम्मी पापा से बातें करना, मेरे मम्मी पापा कह रहा नहीं मानना। शादी के 2 महीने 2.5 महीने बाद ही हम अलग हो गए थे मम्मी पापा से मेरे। फिर भी हम चलो किराए के मकान में रह रहे थे, जैसे तैसे हमारे एक बच्चा हुआ, फिर 2 बच्चे हुए, परिवार चलता रहा। उसकी बातें वो मानती तो सिर्फ अपने माँ बाप की, मेरी कोई बात फिर भी नहीं मानती। मैंने कहा आज कब तक किराए पे रहेंगे, कुछ अपना बना लें, कुछ अपना सोचें। नहीं, कभी मेरा नहीं मानती, मैं कोई बात मानती। मैंने कहा मैं नहीं रह सकती इस आदमी के साथ, मुझे नहीं रहना इसके साथ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी इसके साथ रहने में मरने जैसी है। अब वैसे मैं मर जाती हूँ, उससे बढ़िया वही ठीक रहेगा। फिर घर वालों ने कहा कि चलो अपन तो केस कर देते हैं। फिर मैंने केस किया। मैंने भी ये कह दिया था चले तो चले, मेरा भी यही था पहले, ये चलेगा चलेगा केस, बच्चे मैं लेकर रहूँगा, डिवोर्स नहीं दूंगा। फिर केस में भी ये आते थे, मतलब लड़ते थे वहाँ पे भी, मतलब वही खींचातानी रोज आते। मैं पियर जाके बैठ गई, फिर ये चिल्लाते वहाँ पे आते सबके सामने, वही गाली गलोच, वही बदतमीजी करनी। देखो कृष्णा, केस तो हमने फाइल कर दिया। अब एक कोशिश हम ये करते हैं कि यहाँ हमारे यहाँ नालसा सेंटर है, उसमें मीडिएशन का होता है कि दोनों पार्टियों को बैठा के समझाइश की जाती है। और अगर समझाइश हो जाती है तो वहाँ से हो सकता है वो आपके फेवर में जाए, अच्छा रिजल्ट निकले। तो वो नहीं सुधर सकता है। कोशिश तो करो। कोशिश नहीं कर सकती हूँ मैं तो, क्योंकि मैं रहती हूँ उसके साथ में, मैं जानती हूँ उसे। नहीं मानती हूँ मैं, समझाइश करके बुलाते हैं उसको, एक बार बुला के अगर वहाँ होगा क्या नालसा में? नालसा में क्या होता है कि एक दोनों पार्टियों को जब किसी झगड़े इतने बढ़ जाते हैं, कोर्ट तक आ जाते हैं, तो दोनों पार्टियों को बिठा के समझाइश की जाती है। समझाइश में क्या होता है कि कुछ तुम उसकी बातें मानो, कुछ वो तुम्हारी बातें मानो, बीच का एक रास्ता निकल जाता है। गाली दी, मेरे पे झगड़ा कर उतारों के हाथ उठाया, पहले इन्होंने करी हुजूर। नुकसान की भरपाई कौन करेगा? जैसे ही फैमिली कोर्ट जाता है, वो फैमिली जज कॉल करता है पार्टीज को, एंड ही आस्क्ड द कंसिलिएटर टू फर्स्ट इंटरवीन बिकॉज मैटर स्टिल हैज नॉट स्टार्टेड। देयर डिफरेंस इज ब्रॉट टू कंसिलिएटर्स टू सेटल डाउन। इफ कंसिलिएटर इज एबल टू सेटल डाउन द डिफरेंस, फेयरली गुड. If not, matter starts in the family court. In the meanwhile, the adjudicatory mechanism goes on. He call upon the mediators to intervene sometime and see that parties settle to the issue. ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग आराम से अपनी बात को कर सकते हैं। यहाँ की कोई भी बात बाहर नहीं जाती, किसी को भी नहीं बताई जाती है, ना ही कोई एविडेंस यहाँ पे कलेक्ट होती है कि आपने जो बोला मैंने नोट डाउन करके कोर्ट में भिजवा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोगों के बीच में जो राजीनामा होगा वही कोर्ट में जाएगा और कोई बातें नहीं जाती। और जब बीच बिचाव की बात हुई, रास्ता निकालने की बात हुई, दोनों पक्षों को खुलकर एक दूसरे की अपेक्षाओं की चर्चा हुई, तो धीरे धीरे अंधेरा छटने लगा, रास्ते खुलने लगे। कुछ कदम कृष्णा चली, कुछ सत्येंद्र बढ़े और बंधन फिर से मजबूत हो गए। वैदिक सेवा की मदद से सालों के मुकदमेबाजी,
और कटुता से छुटकारा मिला। अब तो हम चारों एकदम सही रहते हैं, खुश रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। उन्होंने जो मुझसे मांगा मैं उनको वो दूंगी, जो वो मुझसे चाहते हैं मैं उनको वैसे खुश रखूँगी। आज हम एक हैं और साथ हैं और हमारा परिवार बहुत खुश है। कैसा है मालूम, मेरी ज़िंदगी में बहुत बुरा टाइम आया था जिसकी वजह से हम दोनों एक अलग होने की कतार पे आ गए थे, जिसका मैंने सोचा भी नहीं था कि हम एक हो सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं। नालसा के जयपुर महाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। नालसा, न्याय सबके लिए।